वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईटी लर्निंग पॉइंट में। दिस इज़ योर एजुकेशन एंड योर वे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक का कोर्स, जिसके फर्स्ट लेक्चर में आज आपको बताने वाली हूँ कि उसके फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या करवाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहले आएगी हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन सबको पता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? एक बिजली का उपकरण है, एक बिजली की मशीन है जिसे हम यूज करते हैं, उसे हम डाटा देते हैं जो कि वो इनपुट लेता है, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। देन वो क्या करता है? उस चीज को स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट जो भी इंस्ट्रक्शंस वो उसे हम देते हैं, उन्हें फॉलो करने के बाद वो हमें एक आउटपुट देता है जो कि एक रिजल्ट होता है। जैसे हमने 1+1 लिखा है तो वो उसका रिजल्ट हमें 2 देगा। तो वो पहले सारी चीज को रीड करेगा, देन स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें वो एक डिजायर फॉर्मेट में आउटपुट दे देगा। ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म यही है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तो एक सिंपल सी फॉर्म है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे बनाया गया है इसलिए जिसे कि हम यूज कर सके, किस लिए? एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए और रिसर्च के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल क्या है हमारा कि ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इसे हम सिंपल वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसमें क्या है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, आफ्टर दैट उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद वो हमें आउटपुट देता है। मेन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एक यही काम करता है, उसको और कुछ नहीं पता है। उसे जो भी देते हैं वो हमें पता है, हमें यूजर को पता है कि यूजर उसे क्या क्या काम करवा रहा है। पर कंप्यूटर का एक ही काम है, उसे इनपुट लेना है, उस इनपुट को स्टोर करना है, देन प्रोसेस करना है, आफ्टर दैट उसकी आउटपुट देनी है। लाइक आप कीबोर्ड से एंटर करते हो, कुछ भी लिखते हो, कुछ भी अल्फाबेट एंटर करते हो, ए करते हो, बी करते हो, आर करते हो, पी करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो क्या करते हैं? उसको हमारे सामने प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो वो क्या है, उसे नहीं पता कि वो क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, हमने क्या एंटर किया, क्या नहीं किया। उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो सारा काम करता है। हमने इनपुट दे दी कि हमें ये W ऐसा बना हुआ चाहिए, हमें पता है कि ये W, उसे नहीं पता कि ये W। तो वो क्या करेगा? जो हमने एंटर करा है, जो हमने इनपुट दी है, वो उसी इनपुट को प्रोसेस करेगा। वो चेक करेगा कि उसे क्या करना है इस चीज को, वो उसी चीज को रीड करेगा, देन स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा और आउटपुट हमें शो कर देगा। जो भी हमारी स्क्रीन है उस पे आउटपुट आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो भी हम इनपुट करते हैं वो एक रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, हम तो सिंपल टाइप करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करते हैं, पर कंप्यूटर क्या देता है? हमें एक डिजायर फॉर्मेट में, अच्छी फॉर्मेटिंग में उसे इंफॉर्मेशन बना के देता है। ओके, तो अब ये है क्या? हम कंप्यूटर को देते हैं रॉ मटेरियल। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है और हमारी आउटपुट क्या होती है? डाटा क्या होता है? डाटा हमारा रॉ मटेरियल होता है जो कि हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को देते हैं थ्रू इनपुट, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे हम इनपुट बोलते हैं। देन वो करता है उसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन के बाहर आती है। ओके, तो क्या होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। जो भी हम रॉ फिगर्स, रॉ डाटा देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं अपने बाय इनपुट, वो क्या है? सारा एक डाटा होता है। और जब वो हम एक फॉर्म्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आउटपुट बन के हमारे सामने आता है, आउटपुट बन के, तो वो क्या बन जाता है? हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से विद एग्जांपल हम आगे देखेंगे। तो डाटा, तो अब देखिए, डाटा इज अ रॉ मटेरियल अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड, जिसको किस चीज की जरूरत होती है? प्रोसेस करने की। डाटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड सीमिंगली
रैंडम एंड यूजलेस अंटिल इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो कब तक वो यूजलेस होता है? जब तक वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 01012021 ये एक डाटा है, हमें नहीं पता ये किस चीज का डाटा है। अब ये डेट भी हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई नंबर भी हो सकता है, कोई बिल नंबर हो सकता है, किसी का सीरियल नंबर हो सकता है। तो अभी हमें इस चीज का कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे पास ये फिगर है, एक रॉ फैक्ट्स पढ़े हैं, इसको अब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है। When data is processed, organized, structured, or presented in a given context so as to make it useful, it is called information। जब एक डाटा हमारे पास organized फॉर्म में या structured होता है और presented ऐसी फॉर्म में होता है जो हमारे लिए यूजेबल हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यही वाली एग्जाम्पल थी इधर, जो कि एक सिर्फ नंबर था, जो डिजिट्स थे, न्यूमेरिकल डिजिट्स, ठीक है। अब इधर आके वो क्या बन गए? डेट। उसके आगे हमने एक ऑर्गेनाइज कर दिया उसे कि ये क्या है? डेट है और ये उसका फॉर्मेट है। तो डेट का फॉर्मेट क्या है? डे, मंथ और ईयर उसका फॉर्मेट है। तो वो 01012021 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन हो गया। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। प्रोसेसिंग क्या होती है? तो प्रोसेसिंग हमारे पास टू टाइप्स की होती है कंप्यूटर में। एक तो अर्थमेटिक होती है, एक हमारी लॉजिकल होती है। अर्थमेटिक क्या होती है? अर्थमेटिक में हमारे सारी चीजें आती हैं जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल, ठीक है, स्क्वायर रूट्स। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आती हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ऑपोजिट। ये सारे क्या होते हैं हमारे? तो ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, इसमें क्या है, क्या क्या ब्लॉक डायग्राम में कैसे कैसे का डाटा जो है वर्क करता है, कैसे कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट किसके साथ कनेक्ट होती है? कंट्रोल यूनिट के साथ। कंट्रोल यूनिट आगे हमें क्या करता है? आउटपुट देता है। अब कंट्रोल यूनिट के पास दो यूनिट्स है, एक तो इनपुट आ रही है उसके पास जिससे वो इनपुट ले रहा है, आ रही है, दे रहा है, ठीक है। देन दूसरा यूनिट कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? उसे बताता है कि उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या कैलकुलेशन, क्या आगे करना है। तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। इनपुट यूनिट सिंबल, इसमें हम इनपुट देते हैं। जो भी एंड यूजर होगा, जो भी कंप्यूटर को यूज करता है, वो जो माउस, जो कीबोर्ड, जो भी अपनी इनपुट देगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप जो भी क्वेश्चन बना के पुट करोगे, लाइक आप मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई दोगे, आपने कुछ टाइप करना है तो उसी हिसाब से दोगे। तो जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग दोगे। देन नेक्स्ट आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट सिंपल, जो भी आप इनपुट दोगे वो उसकी आउटपुट देगा। आउटपुट इज सिंपल, इज द रिजल्ट्स जो भी हमें स्क्रीन पे देता है। या फिर यहाँ लिखा है डिवाइस लाइक अ प्रिंटर। ये एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हम प्रिंट की कमांड देते हैं, तो जो भी हमारे सामने स्क्रीन पे होता है, जिस चीज का हमने प्रिंट लेना है वो हम उस पे प्रिंट की कमांड देते हैं। देन वो क्या करता है? प्रिंटर उसी हमारी इनपुट को चेक करता है, प्रोसेस करता है, देन वो उसकी आउटपुट देता है। वो सारा उस पे पेपर पे प्रिंट होके हमारे पास आ जाता है हार्ड कॉपी में। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? वो सजेस्ट करता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट को यूज करना है उसको, और कंट्रोल यूनिट ही उसे बताएगा कि हम मैंने प्रिंट की कमांड दी है, तो उसे कंट्रोल यूनिट लेके जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को प्रिंटर के पास कि ये इंस्ट्रक्शन प्रिंटर के लिए आई है। अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट किससे अपनी इनपुट लेगा? स्कैनर से। तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। देन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? ये
एक तरह का ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है जिसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लाइक वो मैथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल हो, सारे उसी में परफॉर्म होते हैं। मेमोरी मेमोरी का भी एक ही काम होता है कि उसने डाटा को स्टोर करके रखना है। हर एक जो भी हम काम करते हैं, इसीलिए हर एक डाटा स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में जाके। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो कि एक जिसका डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अब फॉर एग्जांपल हम आजकल पेमेंट के लिए यूज करते हैं पेटीएम या फिर गूगल पे, है ना, ये सारे फोन पे ये सब यूज करते हैं। तो अगर आपसे आपके एक से ज्यादा अकाउंट हैं, एक से ज्यादा बैंक के अकाउंट आप उसमें ऐड करते हो, तो वो क्या होता है, एक को प्राइमरी अकाउंट बनाएगा, एक को सेकेंडरी बनाएगा। प्राइमरी अकाउंट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वही सेट रहेगा, चाहे उसमें पेमेंट आ रही है तो जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट सेट होगा, पर उसे आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। किसी को भी प्राइमरी अकाउंट बना सकते हो जो कि आपका परमानेंट अकाउंट होगा, जिसमें आप चाहते हो कि मेरी ज्यादातर पेमेंट इसी में आए और इसी से मेरी कोई पेमेंट हो, तो वो एक प्राइमरी हो जाता है कि वो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है उस जगह पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम अटैच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कहीं भी मर्जी होती है अपनी। लाइक प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आ जाती है हमारी पेन ड्राइव, ठीक है, हमारे मेमोरी कार्ड्स, हमारे और बहुत सारी चीजें हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी हमारी क्या हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरीज हो जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से अच्छी खूबियां हैं, क्या क्या उसकी, और जो हमें मजबूर करती हैं कि हम इसी पे काम करेंगे तो हमारा जल्दी होगा। तो इसमें मेन क्या है, स्पीड। सबसे ज्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज भी बोल सकते हो, करैक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, स्पीड है कि हम कोई भी इसको इनपुट देते हैं ना तो बहुत इन फ्यू सेकेंड्स, मिनट्स भी नहीं, सेकेंड्स में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर हम क्लिक करते हैं तो वो उसी क्लिक को इमीडिएटली उस चीज को ओपन करता है। तो वो क्या है कि बहुत ही स्पीडली काम करता है, इनपुट लेता है और इमीडिएटली हमें आउटपुट शो कर देता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना ही उसको एक्यूरेसी होती है, मतलब एक तरह का करेक्शन, मतलब हर चीज में करेक्शन, मतलब हम 100% करेक्शन होती है इसमें कि अगर हमने ये चीज दी है तो वो एक्यूरेसी उसकी उतनी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी का मतलब कि उसमें कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल करेक्ट काम होगा, बिल्कुल कंप्लीट काम होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। लाइक आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो उसमें आप ये डाउट नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर हम मैनुअल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और उसमें गलती भी होती है। ह्यूमन अगर काम करता है, अगर हम मैनुअली काम करेंगे उसको, तो वो बहुत ही एक्यूरेसी की उसमें प्रॉब्लम आती है कि उसमें गलती हो सकती है, कहीं भी मिस्टेक्स हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। बट अगर हम कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। रिलायबिलिटी, इसमें हम विश्वास कर सकते हैं, जो भी काम है हम उसे आंखें बंद करके किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, जो भी देना हमें पूरी रिलायबिलिटी होती है कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें अगर हम करैक्टर यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं, स्पेलिंग्स वर्ड्स यूज करते हैं, तो उसमें स्पेलिंग चेकिंग होती है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी पूरी होती है कि इसमें कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती, तो ये बोल सकते हैं। वर्सेटैलिटी, बहुत ही वर्सेटाइल सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारी खूबियां होती हैं, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ऐसी होती है कि ये हर चीज को स्टोर करता है अपने अंदर, इतनी कैपेसिटी रखता है कि आप बहुत सारा डाटा है जो इसमें स्टोर कर सकते हो। सो लास्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। तो एडवांटेजेस में क्या है कि एडवांटेजेस कंप्यूटर की बहुत सारी हैं अगर देखा जाए तो अगर उसे ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम बनाते हैं। तो पहले क्या है कि
हम कंप्यूटर का कोई भी टास्क है उसे कितना भी रिपीट कर ले वो सेम एक्यूरेसी पे काम करता है। अब सेम एक्यूरेसी क्या है कि ना तो उसमें वही कि पॉसिबिलिटी ही नहीं आएगी कि उसको कोई मिस्टेक करेगा। चाहे आप उसके एक ही काम को रिपीटेडली बार बार रिपीट करते रहो तो उसका सेम एक्यूरेसी पे वो काम करता है, उसकी स्पीड भी सेम रहती है। सेकेंड, कंप्यूटर डू नॉट टायर्ड और बोर। तो कंप्यूटर क्या है ना तो उससे कभी थकान होती है ना ही वो आपसे कभी बोलेगा कि मैं बोर हो गया हूँ। सो ये भी उसकी एक एडवांटेज है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन थक जाता है, कुछ टाइम काम करता है थक जाता है। और ह्यूमन ये भी है कि वो बार बार एक ही चीज करेगा तो वो वैसे ही बोर हो जाता है, थक जाता है और कोई एक्यूरेसी नहीं दे पाता अपने काम की। तो और नेक्स्ट क्या है, कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ऐसे फंक्शंस कर सकता है जो कि ह्यूमन कर ही नहीं सकता। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिसएडवांटेजेस ये होती है कि computers have no intelligence, they follow the instruction blindly without considering the outcomes। बस ये है कि उसके पास ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो सोचे समझे कि मैंने क्या एंटर किया है, क्या जो भी एंटर मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के बच्चों को ले लेते हैं। अब बच्चों के पास फ़ोन होता है, बच्चे कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी शो होता है, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि जो मैंने टाइप किया है, जो वो जो यूज़ कर रहा है उसके लिए सही है या नहीं है, इतना वो नहीं देख पाता। वो ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड मतलब वो इन कुछ चीज़ों को नहीं देखता कि जो भी मैं आउटकम्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो उसकी किसी के लिए अच्छी है या बुरी है, ये चीज़ उसे नहीं, वो इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं कर पाता है। रेगुलर electrical supply is necessary to make computers work, which could prove difficult anywhere, especially in the developing nations। तो सेकेंड उसका डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। लाइक कुछ ऐसी जगह है जहाँ अभी भी बिजली के कट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगते हैं, जहाँ पे लाइट प्रॉपरली नहीं है। जहाँ पे लाइट प्रॉपरली नहीं आती, अगर तो लैपटॉप है उसे तो हम थोड़ा चार्ज कर लेंगे, ठीक है, उसकी बैटरी होती है, बैटरी बैकअप होता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो तो सिर्फ पूरी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, उसका कोई बैटरी बैकअप नहीं है। लैपटॉप को भी कितना यूज़ कर लोगे, 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी उसका बैटरी बैकअप के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर का मेन डिसएडवांटेज यही है कि वो ब्लाइंडली काम करता है, उसे नहीं पता कि जो भी मैं आउटकम्स दे रहा हूँ वो जो यूज़ कर रहा है उसके लिए अच्छी है या बुरी है। और नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर भी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन कंप्यूटर बेसिक्स। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।